स्कैटर प्लॉट में क्या होता है बेसिकली, ये भी आपका रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करने के काम आता है, रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, ठीक है। बट यहाँ पर टाइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि यार यहाँ पर टाइम होना ही चाहिए, करेक्ट। इट कैन बी योर यूजफुल इफ यू वांट, यू कैन मेक इट, बट यहाँ पर कुछ मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग या फिर वीक रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, वीक रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। स्पेसिफिकली हम वेरिएबल्स के रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। जैसे कि अगर मेरी कोई चीज़ बढ़ रही है तो वो चीज़, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं मोबाइल ज़्यादा यूज़ करती हूँ तो उसकी जो बैटरी है वो क्या होगी, डाउन होनी शुरू हो जाएगी, राइट। तो इफ़ आई सेट अगर मैं मोबाइल्स को ज़्यादा यूज़ करती हूँ तो एक टाइम के बाद मतलब उसकी बैटरी थोड़ी सी डाउन होनी शुरू हो जाएगी। सो टाइम कैन बी इंक्लूडेड, नॉट इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। मैं अगर और कोई एग्जांपल, अगर मैं ज़्यादा पढ़ाई करती हूँ, अगर मैं 1 घंटा पढ़ाई करती हूँ तो मेरे 40 नंबर आएंगे। अगर जो बच्चे 2 घंटे पढ़ाई करते हैं तो उनके 50 नंबर आते हैं, जो 3 घंटे पढ़ाई करते हैं उनके 60 नंबर आते हैं। तो इस तरह से रिलेशनशिप बढ़ रहा है। तो अगर आप टाइम को बढ़ा रहे हो तो आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं, अगर आप टाइम को घटा रहे हो तो आपके मार्क्स घट रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से ये वाइस वर्सा भी होता है कि कोई चीज़ आप इंक्रीज़ कर रहे हो तो वो डिक्रीज़ हो रही है, कोई चीज़ आप डिक्रीज़ कर रहे हो तो इंक्रीज़ हो रही है। तो जनरल से एक तरीके हैं। तो इन शॉर्ट दीज 4 थिंग्स व्हाट आई वांट टू से इज रिलेशनशिप। जब भी आप किसी रिलेशनशिप को मेजर कर रहे हो बेस्ड ऑन इंक्रीज और डिक्रीज, क्या वो कांस्टेंट रहती हैं, क्या वो इंक्रीज डिक्रीज होती हैं, तो जब भी मेरे को इस टाइप से कुछ आइडेंटिफाई करना होता है तो मैं यूज़ करती हूँ अपना स्कैटर प्लॉट, ठीक है। अगेन इसको आप कहाँ पर यूज़ करते हो, बेसिकली जब भी आपके पास 2 वेरिएबल्स होते हैं, 2 वेरिएबल्स होते हैं आपके पास, आप वहाँ पर उसको यूज़ करते हो बेसिकली, ठीक है। और जैसे कि आपको कहाँ पर इसको यूज़ नहीं करना है, व्हेन नॉट टू यूज़, जब आपके पास कैटेगरिकल डेटा होता है, कैटेगरिकल डेटा होता है, या फिर आपके पास एक वेरिएबल होता है। एक वेरिएबल के साथ कैसे करोगे आप, राइट। तो आप इसको